नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हर एक देशवासी जानता है, हर एक जम्मू कश्मीर की जनता चाहती कि भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं समाज में एक नई दिशा लेकर आए, क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से ही जो करप्शन तो बढ़ती है, कहीं ना कहीं क्राइम रेट भी बढ़ता है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि जब समाज का, जनता का योगदान बहुत ही अनिवार्य, वहीं हमारी एक युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी अगर सामने आकर इन्हीं चीज़ों पर कटाक्ष करे, इन्हीं चीज़ों पर अंकुश लगाने में मदद करे प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये कहेंगे कि करप्शन फ्री हमारा जम्मू कश्मीर हो सकता है। इसी तरह का एक किस्सा आया था सामने, क्योंकि इस समय हमारे साथ डोडा से जुड़ चुके हैं स्वर्णवीर सिंह, सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी काम कर रहे हैं अपने एरिया में, काफ़ी चीज़ों को भी उजागर कर रहे हैं। और जो जो कमियाँ रह चुकी हैं प्रशासन की ओर से, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उन कमियों को भी सामने ला रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनता की समस्याओं को भी हमेशा ये जनता के सामने और प्रशासन के सामने लाने की कोशिश करते हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसके चलते ये साफ तौर पर दिखाया गया था कि अगर कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या किसी चीज़ का भी होता है तो उसके चलते करप्शन जो उसके पीक पर है, यानी कि उसमें भी करप्शन में भी हिस्सेदारी होती है। और इस ऑडियो के माध्यम से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक की बात पहुंचाने की कोशिश की थी। पर सवाल ये होता है, जब भी गाज गिरती है निचले तबके के एम्प्लॉइज या कर्मचारियों पर गिरती है, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कोई हाथ नहीं डालता। और जिसके चलते आज तो वो लोग जो छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरी, कल उनके अंदर कोई और आएगा, अंडर आएगा तो उनके ऊपर गाज गिरेगी। पर जो बड़े मगरमच्छ है, जो जिनके माध्यम से ये करप्शन आज पीक पर है, वो सही सलामत रहते हैं। चलिए इसी में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वर्णवीर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम जी। स्वर्णवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ दिन पहले एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसके चलते बड़ा खुलासा किया गया कि इतनी कमीशन उतनी इतने परसेंट हमारे हो, तो उसके चलते आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक 3 कर्मचारी इसमें जिनको सस्पेंड भी किया गया। पर सवाल ये है कि जिनके माध्यम से, जिनके इशारों पर वो लोग काम करते हैं, वो लोग बचकर निकल जाते हैं और गाज छोटे एम्प्लॉइज पर गिरती है। मैम, मैंने 29 जुलाई 2021 को मैंने एक लेटर लिखी थी एलजी को। मैंने उनको, जिसमें मैंने कहा था कि एक हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है, मतलब जिसमें सुना जा रहा था कि आरडीडी डिपार्टमेंट के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जिसमें बोल रहे थे कि 1,20,000 हमने जेई को देना है कमीशन, फिर 40,000 हमने और देना है, 50,000 एसीडी को देना है, 50,000 हमने बीडीओ को देना है, फिर पता नहीं पुलिस वालों को भी देना है, पता नहीं, ऐसे लंबी एक लिस्ट बनी हुई थी। तो जब ऐसी मतलब एक वीडियो वायरल, मतलब ऑडियो वायरल हुई, तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं चल रहा है, ऐसे पता नहीं कितना दूर भी पहले भी चलता होगा, आगे भी शायद चलेगा। तो हम चाहते थे कि इन चीज़ों पर लगाम लगे, तो मैंने इसलिए लेटर लिखी एलजी साहब को। तो मैंने जब 29 को लेटर लिखी तो उसके 2 दिन बाद ये लेटर फॉरवर्ड भी हुई। फॉरवर्ड होने के बाद फिर उन्होंने एक मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनी जिसमें उन्होंने 3 बंदों को सस्पेंड किया। लेकिन वो सारे बंदे मतलब छोटे लेवल के मतलब ऑफिसर से, मतलब कहने का मतलब है वो ऑफिसर जिनके नाम जैसे एसीडी या बीडीओ जैसे नाम लिए गए थे उस ऑडियो में, उन पे अभी तक कोई हमें नहीं दिख रहा, ग्राउंड लेवल पे एक्शन नहीं दिख रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप झूठ मूठ का ये इंक्वायरी क्यों स्टार्ट करते हो, जिससे सिर्फ हफ्ता या महीने तक वो चीज़ दिखे, उसके बाद वो चीज़ गायब हो जाती है। तो मेरा बस यही एक मतलब एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि प्लीज़ ऐसे ऑफिसर जिनका नाम लिया गया उन पर भी कार्रवाई हो, कम से कम एक सबक मिले लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कि जो भी ऐसा काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होती है। ऐसा ही मैसेज जा रहा है कि फॉर्मेलिटी थोड़ी सी की जाती है, उसके बाद सबके सब चुप दबाने के लिए बात को, जो मुद्दा इस समय हाईलाइट सामने एक्सपोज हुआ है तो उसको दबाने के लिए बिल्कुल ये कागजों में बस ये दिखाते हैं कि भाई एक कंप्लेन आई थी, उसको कंप्लेन को खत्म करने के लिए हम कुछ लोग सस्पेंड कर दे, उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है। पर हर बार ऐसे ही होता है, देखने को मिलता है। स्वर्णवीर, आप एक युवा है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं किस तरह से समाज में या सोसाइटी में किस तरह से काम चल रहा है और ब्यूरोक्रेट जो बचकर निकल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, अगर करप्शन को खत्म करना है तो बड़े मगरमच्छों को पकड़ना बड़ा जरूरी है। छोटी मछलियों को अगर पकड़ेंगे बड़े मगरमच्छ तो आज वो उनके शिकंजे में, कल कोई और शिकंजे। पर इसी तरह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। मोस्टली देखा गया है कि बड़े ऑफिसर पर कोई हाथ नहीं डालता है। मैम, यही दुख की बात है कि हम बस ये मतलब खास एडमिनिस्ट्रेशन बस यही काम करती कि फॉर्मेलिटी करने के लिए छोटे लोगों को बस फॉर्मेलिटी करके उनको सस्पेंड करती कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो अपने रास्ते हो, बाकी अपने रास्ते। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्यों आप कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब बदनाम कर रहे हो, खासकर जैसे इस टाइम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये पैसा आम लोगों का पैसा, ये कोई किसी के घर का पैसा नहीं कि अपने मर्जी से खर्च रहे हो पैसा। तो ये चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी है। मैं स्पेशली चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये मैसेज काफ़ी दूर तक जाए और लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो आरडीडी डिपार्टमेंट है वो बड़ा ही, जहाँ भी हम देखते हैं मतलब करप्शन सबसे ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट देखने को मिलती है। यस मैम, और सबसे बड़ी बात है कि ये डिपार्टमेंट ज़्यादा इसकी जो पहुँच होती है वो गाँव में होती है, क्योंकि आरडीडी डिपार्टमेंट ज़्यादा काम गाँव में होते हैं और गाँव के
लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, भोले भाले लोग, हाँ, तो उनको एक खुला लूटते हैं। जहाँ तक मैं इस वीडियो के हिसाब से देखूं तो अबव 100 में से 80% पैसा इन लोगों ने ही खा लिया। तो आप खुद सोचो, गाँव वालों को तो बेचारों को पहले सुविधा नहीं होती, और जो थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट स्कीम्स देती है वो भी ये लोग पैसा खा जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी सख्त जरूरी है, और लोगों को आगे आके भी ऐसी बात रखनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई, क्योंकि जब अगर बात की तह तक पहुंचा जाएगा स्वर्णवीर सर, तभी तो ये चीजें सामने आएंगी, तो ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जो कि ब्यूरोक्रेसी के चलते, ब्यूरोक्रेसी की कुर्सी के पीछे ये ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं। मैम यस मैम, मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सब के सब करप्ट नहीं है, लेकिन वो लोग, एक उनकी गलती ये मानूंगा कि कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए वो मौन धारण करते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, और डिपार्टमेंट के साथ साथ एक आम आदमी प्रॉब्लम फेस करता है। अब एक गरीब बंदे को मैम सीटी आने के लिए भी कम से कम एक सोचना पड़ता है, किराया खर्चना पड़ता है, उसके बाद सीटी जाता है, वो कब अपने मसले डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा। बस यही मेरी आपके माध्यम से अपील है, इवन एलजी साहब तक ये अपील है कि प्लीज़ इस मामले को अच्छे से देखें, और जो मैंने आपको लेटर भेजी है 29/7/2021 को, उस पर दोबारा गौर किया जाए, और उस पर थोड़ा सा आपने 3 सस्पेंशन तो की, लेकिन मैं समझता हूँ वो फॉर्मेलिटी न रहनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स तक उनको कम कर सकते। हाँ यस मैम, और नाम भी लिया गया मैम इनका, नाम लिया मैम ऑडियो में बाकायदा ये नाम भी लिया गया है। बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जैसे ACD, मैम ACD एक ही एक डिस्ट्रिक्ट की एक ही पोस्ट होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे बड़ा पोस्ट वही होती है। अगर उन जैसों पे कार्रवाई होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग डरने लग जाएंगे, तो शायद करप्शन कम हो पाएगी। अभी भी कमियां हैं हमारे बिल्कुल कमियां, तभी करप्शन अभी खत्म नहीं। हमें तो रोना आता है, हम क्योंकि अभी इस टाइम ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं, खासकर पंडोर डिस्ट्रिक्ट में, कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स खासकर जो अभी बैठे हैं, ये खुला अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश करते हैं, मनमानी। मैं आपको एक बात कहूँ, एक GRS एक पोस्ट होती है जिसकी अगर आप सैलरी अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे हार्डली 5 या 6 हज़ार से ऊपर नहीं होती, लेकिन उन लोगों के अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। 15-15, 20 लाख के लोगों से गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो इसका साफ दिखता है कि लीगल कमाई तो उन लोगों को आई नहीं होगी कहीं ना कहीं। ये पूरा ये सब RDD के लोग होते हैं बेसिकली। तो मैं चाहता हूं कि RDD डिपार्टमेंट पे शिकंजा कसा जाए, और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको भी इस डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग गाँव वाले फंसते हैं, सिटी में इतना इनका होता नहीं लिंक। सर जी एक चीज और पूछना चाहे, आपके गाँव जैसे डोडा की बेल्ट की बात करें तो किन किन परेशानियों का अभी भी सामना वहाँ की जनता को करना पड़ रहा है, और अभी भी उन चीजों पर काम करने की जरूरत है बहुत? मैम अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, जैसे हम जुड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं गांव के लोग करते हैं वो RDD डिपार्टमेंट में करते हैं। जैसे इसमें PMAY के घर होते हैं, उसमें उसके बाद मनरेगा करके एक स्कीम होती है जिसमें ऑलमोस्ट खुले आम पैसा लोग मारते हैं, मतलब ये लोग पैसा कमीशन खाते हैं, और गरीब लोगों को मिलता नहीं। इसके अलावा भी जनता को, गरीबों को वो नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल नहीं मिलती है, इन लोगों की थोड़ी नाकामी है। इसके अलावा बड़े लेवल पर देखें हम लोग, जैसे पहाड़ी इलाके की अगर बात करें तो मैम रोड्स हमें नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से, रोड की हमें बहुत कमियां पड़ती हैं। जैसे अभी पीछे भी आपने देखा काफ़ी जगह प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी लोगों को, और आगे भी अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, बारिश आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं रोडें गिर जाती हैं हमारी, तो उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हिली एरिया की पूरी कहानी है कि मैम रोड्स का बड़ा ज़्यादा इशू होता है, मगर ऑन एंड होल जिसके लिए एक गुस्सा है, जो पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है वो RDD डिपार्टमेंट खुले तरीके से पैसा मैम मारते हैं, खुले तरीके से चोरी करते हैं लोग। सर जी जैसे से बात करें महंगाई की, एक बेरोजगारी की मार, और दूसरी तरफ महंगाई की तरफ से जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारे व्यूवर्स ने आपसे पूछने के लिए सवाल कहा है युवा कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आम युवा को, आम जनता को, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम और LPG के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम बंदे पे बड़ा सेटबैक लगती है, क्योंकि आम बंदे के पास माना अगर गाड़ी नहीं भी है, इवन देन उसको मेटाडोर में जाना या इसके अलावा भी कुछ सामान लेना है, तो इंडायरेक्टली उसकी प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पेट्रोल प्राइस अगर बढ़ रहे हैं या डीजल बढ़ रहा है तो वो सिर्फ अमीर बंदे या इस गाड़ी वाले पड़ रहे हैं, हर बंदे पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, अब तो आप काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अब तो पेट्रोल की मात्रा आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं इवन देन, लेकिन अब चाहते हैं कि इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अदरवाइज पहले ही हम लोगों को नौकरियाँ नहीं, ऊपर से लॉकडाउन ने जो नौकरियाँ थी प्राइवेट वो भी छिन गई लोगों से। अब मैं चाहते हैं कम से कम इस पर कंट्रोल तो करना ही चाहिए, मजबूरी है ये जी। धन्यवाद स्वर्णवीर हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों ये थे हमारे साथ डोडा के जो सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है स्वर्णवीर सिंह, और काफ़ी जो कि जनता के हित का काम करे, डोडा बेल्ट के लोगों के लिए काम करे, और सबसे बड़ा RDD डिपार्टमेंट पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य। जिस तरह से उन्होंने कहा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इवन के ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी लिए गए थे, बाकायदा नाम भी उसमें डिस्क्लोज किया गया था, पर उसका रिजल्ट ये हो जब इन्होंने उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुँचाई, तो 3 लोगों का सस्पेंशन हुआ है। बार बार हम यही कहते हैं
सवाल ये है कि जब ऊपर लेवल से करप्शन नीचे तक आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती, तो जिनके सर तले, जिनकी नाक तले ये काम होता है, जिनकी शह पे ये काम होता है, जिनके ये कहें कि जिनके सरगना जो जिस सारी करप्शन के सरगना होते, अगर उन पर शिकंजा नहीं कसा गया, छोटे मुलाजिम पर शिकंजा, यानी कि मछलियों, छोटी मछलियों को हाथ शिकंजा कसा जाता है, पर बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला जाता। जब तक बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला जाएगा तो छोटी मछलियां भी बाज नहीं आएंगी। यानी कि आज वो मगरमच्छ छोटी मछलियों पर तो शिकंजा कसा, कल को कोई और आएगा उनके सर तले वो वाला काम करेंगे। यानी कि करप्शन चलती रहेगी जब तक वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता, क्योंकि ये लोग ही जो करप्शन को बढ़ावा देते, ये लोग ही है जो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर इनका एक ही मकसद होता है, पैसा किस तरह से कमाना, चाहे वो आम जनता की मेहनत की कमाई हो, चाहे आम जनता के हक की कमाई हो। तो इन पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।